तो आया हूँ मैं जल्दी, लगा के मुंह पे हल्दी, टट्टी थी पड़ी साइड में, मैंने सबके मुंह पे मल दी। जल्दी तो नहीं लेकिन आ ही गया। जब पिछली बार हम स्पेन की नंगी दुनिया का मजा उठा रहे थे और उठाते उठाते अरे अरे पहुंच गए पैर चोर। अरे बात तो पूरी करने दिया करो कोतली वालों डल्लो। स्पेन से मिली आजादी, फिर भी लगी इन्हें भूख, ड्रग्स ने कर दिया इन्हें खोखला, अब दिल भी कहे धत माँ की चूत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिको की, जिसे 300 साल बाद जाके 1810 में स्पेन से आजादी मिली। एक देश जो यूनाइटेड स्टेट्स और सेंट्रल अमेरिका के बीच में है, जिसका रिंग ऑफ फायर में होना यहाँ आने वाले अर्थक्वेक की वजह बना हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और जानते हैं मैक्सिको से जुड़ी कुछ गानफाड़ बातें। यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश है, जो 19,72,550 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पॉपुलेशन यहाँ की 12 करोड़ 37 लाख, जिसका बॉर्डर यूनाइटेड स्टेट से मिलता है। यहाँ की राजधानी मैक्सिको सिटी, जो झील पे बने होने के कारण हर साल 3 फीट तक घसती धसती ही जा रही है, जो अभी तक पिछले कई सालों में मैक्सिको सिटी 32 फीट तक धस चुकी है, मतलब चुद गई। यहाँ पूरे मैक्सिको में बस एक ही गन शॉप है, जो इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी में है। अगर गन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। यहाँ मुंह में लेना लीगल गन लेने से ज्यादा आसान है। रिकॉर्ड्स बताते हैं मैक्सिको में हर दिन 38 लीगल गन ऑन एन एवरेज सेल की जाती हैं। वहीं 600 से ज्यादा तो यूएस से इलीगल गन्स ब्लैक में आ जाती हैं। पिछले 4 साल में 1 लाख से ज्यादा इलीगल गन्स यहाँ पकड़ी जा चुकी है, जिसमें से 90% तो यूनाइटेड स्टेट से आई। यहाँ 2007 से 16 तक 2 लाख से ज्यादा मर्डर फाइल किए गए और 30,000 से ज्यादा गुमशुदा हो गए, जिसमें से 25,000 तो बस 2017 में हुए। यहाँ वॉयलेंस तो पिछले कई सालों में विराट रूप ले चुका है। मतलब सिंपल है, यहाँ आपको मार धाड़, खून, डकैती, लुच्चे चुच्चे हर जगह देखने को मिल जाएंगे। सुकून तो इनको किसी की चूतड़ से खून निकाल के ही मिलता है। तभी सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट की मौत सीरिया के बाद मैक्सिको में ही होती है। घूसखोरी तो इनके घुटनों तक भरी हुई है। मतलब करप्शन तो यहाँ की जड़ जड़ में है, जो इनके लन को छूते हुए पूरे शरीर में फैलती ही जा रही है। करप्शन की बात और यहाँ के पॉलिटिशियन जेवियर दुआर्ते को भूल जाए, मतलब ही नहीं बनता, जो यहीं की सिटी वेयरक्रच का गवर्नर था, जिसके 2010 से 2016 तक के कार्यकाल में तो सबका काल ही आ गया। झाटे ब्राउन हो सकती है लेकिन साफ नहीं। सन 2011 में 35 लाशों से भरे 2 ट्रक बीच सड़क पर पाए गए, जिसमें पुलिस का ही हाथ था। 2012 में $2 मिलियन का हेर फेर, 15 में कई जर्नलिज्म की मौत। पुलिस तो यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के टट्टू पर झूलती आ रही है, और झूले भी क्यों ना, यहाँ आज भी 1,20,000 से ज्यादा पुलिस पोस्ट खाली पड़ी है। कारण है इनकी लो पेड सैलरी। सितंबर 2014 में तो 43 स्टूडेंट पुलिस के हाथों ड्रग गैंग्स को सौंप दिए गए। ये ड्रग्स है, इस माल को बेच दे। हाँ बेच दे। एक काम कर, तू सड़क पर दरी लगा और माल बेचना शुरू कर दे। बोल ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। जी हाँ, गैंग बैंग का तो पता नहीं, पर ड्रग गैंग्स के एरिया पूरे मैक्सिको के चप्पे चप्पे पर है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है जेलिस्को न्यू जनरेशन, जो बड़ी तेजी से पूरे मैक्सिको में फैलती ही जा रही है। ड्रग्स की बात और मैक्सिको की दुनिया के अल चापो को भूल जाए, लानत है, जो क्राइम की दुनिया के CEO रह चुके हैं, जिसे पूरी दुनिया पैब्लो एस्कोबार के बाद ड्रग लॉर्ड के नाम से भी जानती है, जिसका जेल से भागना जैसे नन्नू से पानी आना। यह ड्रग्स की स्मगलिंग तो यूनाइटेड स्टेट्स की गलियों तक होती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको की बॉर्डर के नीचे बने टनल्स के जरिए की जाती है, और यहीं से यूएस में घुसपैठियों और मैक्सिको के लोगों का यूएस में घुस जाना दोनों देशों के रणभेद मतभेद का कारण बना हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए यूएस और मैक्सिको की बॉर्डर पर एक वॉल बनाई जा रही है, जिससे यूएस में गैर कानूनी तरीके से घुस जाने वाले गंडमरों और ड्रग्स की तस्करी करने वाले मादर भक्तों से बचा जा सके।
मौत तो यहाँ मरने के बाद भी जिंदा रहती है। जहाँ पूरी दुनिया हैलोवीन की तैयारी में जोरों शोरों से लगी होती है, वहीं पूरा मैक्सिको 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच डे ऑफ डेथ बड़ी धूमधाम से मनाता है। इस दिन मरने वालों को याद करके उनकी बातें की जाती हैं और रात तो उनकी कब्र के पास कब्रिस्तान में गुजरती है। डे ऑफ डेथ ना मनाने पर ऐसा माना जाता है कि मरने वाला आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकता है और धीरे धीरे आपकी मौत हो जाएगी। स्पेन ने मैक्सिको पर 300 साल तक राज किया था, तभी पूरे मैक्सिको में स्पेन का प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ 68 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेनिश को घिसा जाता है, जो उसे दुनिया का सबसे ज्यादा स्पेनिश बोलने वाले देशों में से एक बनाता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कहते हैं वो गुनहगार ही क्या जिसे उसके गुनाह की सजा न मिल पाए। लो तो यहाँ के ऐसे कि हमें क्या जाके अपनी बुंड मराए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल है मैक्सिको की गवर्नमेंट का। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैक्सिको में 10% से भी कम इंसाफ की दहलीज तक पहुँच पाते हैं। मतलब बस 10% ही लोगों को इंसाफ मिल पाता है। कंप्लेंट दर्ज करवाते टाइम तेरी गलती होगी, अपना चूतर जैसा मुंह लेके यहाँ पे आ गया कांडू कहीं का, अच्छा यहाँ से बोल दे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये सब करने से आपका वक्त, धन और लन तीनों बर्बाद होंगे। क्या भाई, यहाँ पे किस लिए आए हो? यहाँ मेला लगा है क्या? हमारा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया है, आप उसे उठाकर चला दीजिए। अजी घंटा मेरा, पहले मौका तो दे दो। मैक्सिको के 34वें प्रेसिडेंट पेड्रो लेस्कुरेन दुनिया के एक लौते प्रेसिडेंट थे जो 45 मिनट के बाद ही अपनी कुर्सी छोड़ बैठे, और ये 1913 का वही दिन था जहाँ एक ही दिन में 3 लोग प्रेसिडेंट बने। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला मैक्सिको में ही है। यही आपको दुनिया का सबसे छोटा वोल्केनो देखने को मिल जाएगा। यहाँ कुत्ता ऐसा जो आपकी चुतड़ों में घुस जाए। दुनिया की सबसे छोटी ब्रीड वाला कुत्ता भी मैक्सिको में है, जिसका नाम मैक्सिको की एक स्टेट चिहुआहुआ जो हुआ के नाम से पड़ा। तो करते हैं वीडियो को यही खत्म, और आप सबको मेरा बहुत 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 सारा प्यार। तो अगली वीडियो की Q&A की, तो आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी कुछ है, सारा का सारा कमेंट सेक्शन में भर दो। और अगर आप कमेंट करके नहीं गए, मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? और दे दूंगा मैं सभी सवालों के जवाब जब होगा मेरा मन ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, कमेंट, शेयर तो जरूर करें, और कमेंट करे बिना मत जाना, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स को बहुत ही शिद्दत से पढ़ता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय।